जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ाला ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आइएगा मंगलमय मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार वीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोति योग समाय की। कल हमने बात की थी नरक गति की दुखों की। नरक गति के दुखों में बताया था कि नारकी जीव आपस में भिड़ते हैं और भिड़ाने का कार्य करते हैं असुर जाति के देह। जब वो आपस में भिड़ते हैं तो उनके शरीर के तिली के समान छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं। फिर बताया था वहां पर भूख कितनी लगती है, यदि तीनों लोगों का अनाज भी खा लिया जाए तब भी पर उनकी भूख शांत नहीं होगी। प्यास इतनी लगती है, यदि समुद्र का पानी पी लिया जाए तब भी पर उनकी प्यास शांत नहीं होगी। ना तो भूख के लिए ना तो प्यास के लिए रंच मात्र भी उन्हें खाने और पीने को नहीं मिलता। ऐसे उन्हें सागरों पर्यंत वहां पर व्यतीत करना पड़ता है। और सागर की कल हमने कल्पना बताई थी, 2 कोस आदि गड्ढे आदि का उदाहरण देकर। वास्तव में इस रूप से यदि कदाचित उसने शुभ परिणाम किए तो उन शुभ परिणामों के कारण कसाईयों की मंदता के कारण उसने नरगति पर्याय को प्राप्त किया। और नरगति पर्याय में हमें कैसे कैसे दुख झेलने पड़े तो आइएगा बताते हैं। जननी उदैवस्यो 9 मास अंग सकुचित पायो त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। जननी माता, उदयी गर्भ, जननी उदयी वस्यु 9 मास कि यह माता के उदय में 9 मास रहा, 9 महीने रहा। अंग सकुचित पायो त्रास, कैसे रहा तो कहा अंग को संकुचित करके इसे 9 माह माता के पेट में रहना पड़ा। निकसत जी दुख पाए घोर, निकलते समय प्रतिकूलताएं दिखी, शोर शराबा दिखा तो उससे दुख हुए। जी दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और, अर्थात इन दुखों के बारे में कहा नहीं जा सकता, मात्र इसे अनुभव किया जा सकता है। इस रूप से यहाँ पर कहा गया। मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में ही रहा। वहां पर शरीर के संकुचित रहने से बहुत कष्ट पाया। माता के पेट से निकलते समय जो भयंकर दुख पाया, उन दुखों को कहते कहते कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि आपने कई बार इन दुखों के बारे में सुना होगा। जब यह जीव माता के गर्भ में रहता है तो कई बार तो माता के गर्भ में ही इस बालक का मरण हो जाता है। कई बार जब माता के उदय से निकलता है तो निकलते वक्त भी बालक का मरण हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी माँ का भी मरण हो जाता है। इन दुखों को उसको झेलना पड़ता है। ये किसके दुख हैं? ये मनुष्य गति के दुख हैं। यदि हम चाहते हैं मनुष्य गति में हमें पुनः ना आना पड़े तो अपने जीवन में संयम को धारण करो, संयम को धारण करो, व्रतों को धारण करो। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हमारे जिनागम में जो कहा है वह तदुक्ति आचरण के माध्यम से ही आएगी। इसलिए हमें आचरण को भी और सिद्धांत को भी मजबूत करते हुए धर्म के मार्ग पर उन्मुख होना चाहिए। माता के उदय में जब यह जीव रहा तो संकुचित होकर रहना पड़ा। ऐसा नहीं कि आराम से, जैसे अभी बराबर हम यदि सोना पड़ता है तो कितने गैप से सोते हैं, हाँ, ऐसा नहीं रहा। वहां पर संकुचित होके बिल्कुल छोटा रहना पड़ा। फिर कहा उत्पन्न होते समय कैसा दुख उत्पन्न हुआ। उत्पन्न माने जब वो इस धरती पर आया, जब उसने जन्म लिया तो अनेक दुखों को उसको सहन करना पड़ा। उन दुखों को कहते कहते यदि मैं कहने बैठूं या आप कहने बैठे तो निश्चित रूप से कहते कहते उसका अंत ही नहीं होगा। इसलिए कहा तिनको कहत न आवे और माने किनारा,
इनको कहने का कभी किनारा नहीं आएगा। इनको मात्र कहते कहते जाएं कि मनुष्य गति में क्या दुख हैं, तो वर्तमान में हमें दुख हैं कि नहीं है। निश्चित रूप से हमें दुख दिखाई देते हैं। तो जब दुख हैं तो क्यों ना उन दुखों को हम पहचाने, इसी की बात यहाँ पर की गई है। आगे देखेंगे, मनुष्य गति में बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा में क्या दुख पाता है, उसके बारे में कहा गया। बाल्यपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्धमिदक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। यदि रूप लखना है तो बालपन में अपने रूप को लखो। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो बालपन में ज्ञान प्राप्त करो। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो बालपन में प्राप्त करो। क्योंकि अर्धमिदक सम बूढ़ापनो, जब तुम या हम अपने शरीर को स्वयं नहीं संभाल पाएंगे, जिसको दूसरा संभालने के लिए चाहिए पड़ेगा, तो उस समय में अपने रूप को कैसे लग पाएंगे। वही बात यहाँ पर की देखेंगे। बालपने में ज्ञान न लहो, यदि बालपन में, लड़कपन में इस जीव ने ज्ञान को नहीं लखा, यही जीव लड़कपन में अज्ञानी रहा, माने लड़कपन में ज्ञान नहीं किया। तरुण समय तरुणी रत रहो। तरुण समय माने किशोर अवस्था जब आई तो तरुणी माने स्त्री के साथ ही तन्मय रहा, भोग आदि सामग्रियों में ही तन्मय रहा, खाने में पीने में मौज आदि में ही क्या उसको ही सुख मान के बैठा और धर्म के कार्यों को बिल्कुल गौण कर दिया। अर्धमिदक सम बूढ़ापनो, अब उसकी अर्धमिदक सम बूढ़ापनो जैसी स्थिति आ गई तो कैसे रूप लखे आपनो, अर्थात यदि वो अपना रूप लखना भी चाहे, यदि अपने को पहचानना भी चाहे तो कैसे रूप लग सकता है, अर्थात नहीं लग सकता। आचार्य ने यहाँ पर कहना चाहा या दौलत राम जी ने यहाँ पर कहना चाहा, यदि अपने रूप को लखना है तो प्रारंभिक अवस्था से लखो, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था मजबूत होगी तभी वो आगे जाके जो हमें जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, जो जीवन में आचरण करना चाहिए, वह आ सकता है। इस रूप से दौलत राम जी का कथन था। जैसे हम समझे, यदि घर की नींव मजबूत हो, उसके ऊपर दीवार उठाते जाए कोई दिक्कत नहीं। यदि नींव ही मजबूत ना हो, दीवार उठा दें तो निश्चित रूप से वह अनेक वर्षों तक नहीं, कुछ वर्षों तक भी नहीं, अधिक से अधिक जल्दी वो कैसी हो जाती, दह जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मनुष्य भोग की जो नींव है वो अच्छी हो तो हमें बालपन में ही ऐसे कार्य करना पड़ेंगे, अर्थात जिन व्यक्तियों का जितना जितना जीवन बचा है वो अपने को उसी समय से प्रारंभ करे धर्म के मार्ग में लगना, इस रूप से यहाँ पर जानना चाहिए। मनुष्य जीव की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? मनुष्य जीव की 3 अवस्थाएं यहाँ पर बताई हैं, एक बाल अवस्था, एक यौवन अवस्था और एक वृद्ध अवस्था। इस रूप से यहाँ पर 3 अवस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया। इस जीव ने बाल अवस्था में क्या नहीं किया? इस जीव ने बाल अवस्था में ज्ञान को नहीं लखा। ज्ञान माने हित की प्राप्ति क्या है, अहित का परिहार क्या है। यदि अभी ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दुख उठाना पड़ेगा। ऐसे ज्ञान को नहीं लखा, यही है वास्तव में ज्ञान ना लखो, माने अपने रूप को या अपने ज्ञान को नहीं लखा। यौवन अवस्था में किस में रत रहा? यौवन अवस्था में जो विषय भोग आदि सामग्री उसको दिखाई दे रही थी, अर्थात स्त्री आदि या भोग आदि खाने वस्तु आदि जो थी उसमें ही तन्मय रहा, उसने सभी को गौण कर दिया। ये वाली यहाँ पर बात की गई। वृद्ध अवस्था कैसी होती है? वृद्ध अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति करना तो सब कुछ चाहता है परंतु कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। मात्र वो कह सकता है, ध्यान देना, वो अपने अनुभव तो बता सकता है कि यदि मैंने उस अवस्था में ऐसा कर लिया होता तो आज कुछ और होता, वो अनुभव तो बता सकता है, परंतु अब उसको करने के लिए वो समय नहीं है। अर्थात दौलत राम जी ने पहले सचेत किया कि यदि हम अपने आप को चेता लें तो निश्चित रूप से हमारा जो आने वाला समय है वह कैसा हो जाएगा, उज्जवल रूप हो जाएगा। यही यहाँ पर जानना चाहिए। मनुष्य अपने रूप को क्यों नहीं लख पाता है? मनुष्य बाल्यावस्था में ज्ञान को नहीं लगता,
वृद्ध अवस्था में तरुण अवस्था में तरुणी में रत रहता है और अर्ध में तक की जब स्थिति आती है तो निश्चित रूप से अपने रूप को नहीं लग पाता। इस रूप से जानना चाहिए। मनुष्य गति में इस जीव ने कैसे कैसे दुख सहे। इस जीव को माता के उदय में संकुचित रह के रहना पड़ा, माने 9 मास। हम विचार करें, यदि आपको कमरे में कितने एक दिन के लिए भी पैक कर दिया जाए, ना खाना, माने जितने समय खाना चाहिए उतने समय खाना नहीं दिया जाए, पानी नहीं दिया जाए, धूप नहीं दी जाए, कुछ ना दिया जाए, विचार करो वो स्थिति कैसी होती होगी। ऐसे 9 महीने तक हमें माता के उदय में रहना पड़ा। माता ने यदि तीखा खाया तो बच्चे को भी तीखा झेलना पड़ा, उसका भी दुख। हाँ, ये वास्तव में मनुष्य गति की यहाँ पर दुखों की बात की। और जो अब आगे बात आएगी वो आएगी देव गति के दुखों की। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें और शेयर के साथ आप सभी साधर्मियों से कहें कि इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें, क्योंकि छेड़ाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसे एक लघु समय सा या गागर में सागर जिनागम के रहस्य को भरने वाला है और आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनागम के रहस्य को। इससे आप एक धर्म प्रभावना का अंग जिसका नाम है प्रभावना अंग का कार्य कर रहे हैं, अर्थात हमारे जीवन में भी प्रभावना हो और आपके जीवन में भी प्रभावना रूप कार्य बने। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र।